1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह। कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में यह मैच होना है। और दोस्तों, जब मैच शुरू हुआ, श्रीलंका धराशायी 251 पे 8 विकेट, 251 रन श्रीलंका ने बनाए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। सचिन तेंदुलकर ने ताबड़तोड़ 66 रन बनाए। उस समय हालत यह थी कि अगर सचिन आउट होते थे तो पूरी टीम आउट हो जाती थी। 89 फॉर 1 इंडिया। लग रहा था भारत बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, ये मैच है तो भारत को ही जीतना और ये वर्ल्ड कप भी आ रहा, भारत को जीतना है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय क्रिकेटिंग इतिहास का सबसे काला दिन बन के रह गया। आज भी जब हम उस दिन को सोचते हैं तो हम सब निराश होते हैं। क्या हुआ था उस दिन? ईडन गार्डन्स कलकत्ता को क्यों जला दिया था? बात करेंगे इसकी। और क्या ये वर्ल्ड कप फिक्स था? हम बात कर रहे हैं 1996 वेल्स वर्ल्ड कप की। इसको होस्ट किया था पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने मिलके। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के कंधे बहुत झुके हुए नजर आ रहे थे। श्रीलंका आतंक की चपेट में था, लिड्डे की चपेट में था। श्रीलंका ने कोलंबो में मैच खेलने तक से मना कर दिया था और श्रीलंका एक कमजोर टीम लग रही थी। लेकिन श्रीलंका सबसे ताकतवर टीम बन के उभरी। यह मैच फरवरी में शुरू होना था। 14 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक यह वर्ल्ड कप चलना था। दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह था। टोटल 37 मैच होने थे। 12 टीमें थी। ग्रुप ए, ग्रुप बी टीम्स को बांटा गया था। जहां ग्रुप ए में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, कीनिया थी। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूएई और नीदरलैंड थी। शुरुआत होती है भारत की। भारत का पहला मैच 18 फरवरी को कीनिया ने 199 रन बनाए। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 203 रन बना डाले। सचिन तेंदुलकर की आतिशी पारी 127 रनों की और ये आगाज हो गया था। ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर वर्सेस ब्रायन लारा का भी था, लेकिन सचिन तेंदुलकर इस बाजी को जीतने वाले थे। उसके बाद भारत का मैच होता है वेस्ट इंडीज से 21 फरवरी को। वेस्ट इंडीज 173 रन पे ऑल आउट। अनिल कुंबले ने शानदार 3 विकेट लिए और भारत ने सिर्फ 40 ओवर में 173 रन बना लिए। भारत का स्कोर 174 पे 5। सचिन तेंदुलकर की फिर से 70 रनों की शानदार पारी। उसके बाद अगला मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया ने 258 रन बनाए और भारत ने 242। भारत ये 17 रन से मैच हार गई। सचिन तेंदुलकर ने फिर से 90 रन बना डाले। कमाल। 2 मार्च को भारत श्रीलंका से भिड़ा। भारत ने 271 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 137। श्रीलंका के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन उसके बाद सनत जयसूर्या ने तबाही मचा डाली और श्रीलंका ने इस स्कोर को चेस कर लिया। 272 रन बना डाले। दोस्तों, मजे की बात यह थी कि श्रीलंका चेस जबरदस्त कर रही थी और आखिरी मैच इंडिया और जिम्बाब्वे का था। इंडिया ने 247 रन बनाए और जिम्बाब्वे 207 रन पे ऑल आउट हो गई। तो अब क्वार्टर फाइनल की बारी थी। सबसे टॉप पे ऑस्ट्रेलिया, फिर श्रीलंका, फिर भारत और हर ग्रुप से 6 टीमें क्वालिफाई करने वाली थी क्वार्टर फाइनल के लिए। हम भिड़े पाकिस्तान से। क्वार्टर फाइनल से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। वो मुकाबला कमाल था क्योंकि अब नॉकआउट स्टेज पे हम आ गए थे। तो क्वार्टर फाइनल शुरू होता है 9 मार्च, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस मैच में वसीम अकरम नहीं खेले थे पॉलिटिक्स की वजह से। भारत ने कमाल की शुरुआत की, 287 रन बनाए। नवजोत सिंह सिद्धू की 93 रन की आतिशी पारी। लेकिन यह पारी जानी जाएगी अजय जडेजा के लिए, क्योंकि अजय जडेजा ने 25 बॉलों पे 45 रन मार दिए। आखिरी के 3 ओवरों में 50 रन आए। पाकिस्तान 248 पे ऑल आउट हो गई। भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। श्रीलंका और भारत 13 मार्च, ईडन गार्डन, मैदान खचाखच भरा। 1,30,000 का क्राउड वेट कर रहा। इंडिया चिल्ला रहा। सचिन तेंदुलकर अपने पूरे फॉर्म में। लग रहा था कि भारत फॉर्मेलिटी करेगा, लेकिन हम श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे। टॉस होता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के कप्तान। टॉस भारत ने जीता और फील्डिंग चुनी। भारत की सबसे बड़ी गलती, वो पिच बंजर थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन पिच को निरीक्षण करने में नाकामयाब रहे और जैसे जैसे पिच पुरानी होगी वैसे वैसे वो और खराब होती जाएगी। तो फिर क्यों भारत ने पहले बॉलिंग चुनी? अगर हम बैटिंग करते तो हम जीत जाते। श्रीलंका ने पहले बैटिंग शुरू की। 1 रन पे 2 विकेट, 32 रन पे 3 विकेट। लेकिन फिर अरविंद डिसिल्वा आए, कप्तान श्रीलंका के। 47 बॉलों पे 66 रन बना डाले। ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने और श्रीलंका का स्कोर 251 पहुंच गया।
8 विकेट पे। जब लग रहा था कि श्रीलंका 150 रन भी ना बना पाए, उन्होंने 251 रन बना दिए। इसमें चामिंडा वास की 13 बॉलों पे 25 रनों की पारी भी शामिल थी। फिर आती है भारत की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। पिच बहुत मुश्किल थी बैटिंग के लिए। इट वॉज नॉट एन ईजी पिच। नवजोत सिंह सिद्धू 8 रन पे आउट, मतलब भारत का स्कोर 8 रन और पहला विकेट नवजोत सिद्धू के रूप में गिरा। फिर सचिन तेंदुलकर ने कमाल की पारी खेली, चौके छक्के झड़ी लगा डाली। दूसरी तरफ थे संजय मांजरेकर, जो आज बहुत शानदार कमेंटेटर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 88 बॉलों पे 65 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद 88 रन जब भारत का स्कोर था, सचिन तेंदुलकर स्टंप हो गए और फिर मानो विकेट की झड़ी लग गई। जो भारत 88 रन पे एक भी विकेट नहीं खोए, वो 120 पे आउट हो गई। संजय मांजरेकर, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ताश के पत्तों की तरह भारत की टीम ढह गई। सिर्फ विनोद कांबली अकेले डटे हुए थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं देखा। दर्शक गुस्सा गए। दर्शकों के हाथ में जो भी आया उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। दर्शकों ने ग्राउंड जला डाला। जहां पे भी जगह मिली वो ग्राउंड पे आग लगा दी। क्लाइव लॉयड मैच रेफरी आए, बोले 15 मिनट बाद मैच शुरू होगा, लेकिन श्रीलंकन प्लेयर पे कुछ गिरा, कुछ लगा और मैच को खत्म कर दिया गया। डिफॉल्ट से श्रीलंका जीती। पूरा मैच हुआ ही नहीं दोस्तों। 34.1 ओवर भारत को फेंके गए। भारत 120 पे 8 बनाए। विनोद कांबली रोते रोते बाहर गए। लेकिन यह इतिहास का काला दिन था, क्योंकि पूरे ग्राउंड में आग लगा दी गई थी। बहुत मुश्किल रहा था ये। लोगों का सपना टूटा, भारत का सपना टूटा। हर जगह प्रदर्शन हुए। दोनों ही टीम के प्लेयर्स को स्पेशल सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया। 2011 में विनोद कांबली के एक इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया, जब विनोद कांबली ने यह बोला कि वो मैच फिक्स था। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ संकेत दिए। उन्होंने ये कहा कि उस मैच में हर किसी ने यही कहा था कि पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन पहले बॉलिंग क्यों चुनी नहीं पता। और इससे पहले भी भारत पे काफी प्लेयर पे फिक्सिंग के आरोप लग रहे थे। विनोद कांबली कहते कि आज भी हम वो मैच जीत सकते थे, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन इसका खंडन किया। CNN IBN को एक इंटरव्यू में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बोला कि हमने पहले फील्डिंग का ही फैसला किया था। टीम मीटिंग में यही बात हुई थी और शायद विनोद कांबली उस समय सो रहे होंगे। अजीत वाडेकर जो उस समय टीम के कोच थे, उन्होंने अपनी किताब में यह लिखा कि हमने पहले बॉलिंग का ही फैसला किया था, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका चेस कर रही थी, हमको लग रहा था कि कोई भी टोटल श्रीलंका चेस कर लेगी, तो इस बार उनको पहले बैटिंग करवाते हैं और हम चेस करेंगे। हाँ, पिच को निरीक्षण करने में हम शायद कामयाब नहीं हुए, लेकिन दोस्तों वो दिन ऐसा था कि भारत के सपने टूटे। और आज भी जब हम 1996 के सेमीफाइनल को याद करते हैं, हमको बहुत दुख होता है। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन बनाए, श्रीलंका ने 245 रन बनाए। श्रीलंका 1996 वर्ल्ड कप की विनर। भारत के लिए बस खुशी ये थी कि सचिन तेंदुलकर 523 रन बना के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और अनिल कुंबले ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, 15।